दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कैरी एग्ज़ाम में। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ामों के लिए इन दिस टाइम। जैसे आपका एग्ज़ाम चल रहा है एसएससी का, सीएचएसएल का। तो सबसे पहले हम बेसिक की बात करेंगे, ठीक है, उसकी थ्योरी की बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे एग्ज़ाम के। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की। वह अधिकता संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। जैसे कि 10, 20 और 30 है, इसका एचसीएफ ऑफ का क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड, कॉमन फैक्टर। ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई हो, ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई हो और वो पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। जैसे 10 और 20 और 30, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 2, 5, 10, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लघुत्तम समा, मतलब एलसीएम। एलसीएम क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं में से, ठीक है, जो दी गई संख्याओं में से, ठीक है, प्रत्येक पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 3, 5, 6 का लघुत्तम समापवर्तक 30 है, ठीक है। और क्योंकि 30 को यह तीनों संख्याएं क्रमशः विभाजित कर सकती हैं, ठीक है। कॉमन मल्टीपल, जिसे हम कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। कॉमन मल्टीपल जैसे कि आप पहाड़ा मतलब टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 2 जो भी आप टेबल पढ़ते हैं मल्टीपल करते हैं, दिस इज़ द आल्सो कॉल्ड एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में उसे आप रख सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल है वो भी। तो अब बात करते हैं, देखो एक संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी तरह विभाजित होती है, वह संख्या उन संख्याओं को समापवर्तक कहलाती है, मतलब कॉमन मल्टीपल कहलाती है। 3, 5, 6 का क्या है कॉमन, 30, 60, 90 आदि, ठीक है। अब कह रहा है फैक्टर और मल्टीपल होते क्या है, ये एक दूसरे को संपूरक है, मतलब एक दूसरे को यह काटती हैं एक तरह से, ठीक है। अगर मल्टीपल है तो कॉमन भी है, कॉमन उसका होगा, और कॉमन है तो उसका मल्टीपल होगा, ठीक है। बस इतना ही आप जानिए, ख़त्म इसकी कहानी, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब बात करते हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि, यानी एचसीएफ ज्ञात करने की विधि। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। इन विधि से दी गई संख्याओं के ऋण गुणनखंड करते हैं तथा जो संख्याएं सभी सर्वनिष्ठ हों उनका गुणा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम 30 और 42 और 98 का मसपा ज्ञात करें ना, यह आपका गुणनखंड विधि से है, और भाग विधि से आपको नेक्स्ट में आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे तीनों का आपने क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। डिवाइड करने का एक ही चीज़ जान लीजिए, मान लीजिए 28 का है तो आप कुछ मत कीजिए, इसको 2 से टुकड़े में कीजिए। 2 से आप काटे तो 14 आया, फिर 2 से काटे तो कितना आया, 7 आया, ठीक है, और फिर 7 से काटेंगे तो 1 आया। तो ओवरऑल ये जो है ना आपका 2, 2, 7, दिस इज़ कॉल्ड फॉर गुणनखंड विधि, ठीक है। अब इनका आपने फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, अब इनमें से देखिए कॉमन, तीनों में कॉमन कौन है, तो आपका 2 कॉमन है और ये 7 कॉमन है, ठीक है। तो अब 2 और 7 कॉमन है तो दोनों को इंटू कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो 40 एचसीएफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भाग विधि के द्वारा, ठीक है। भाग विधि के द्वारा इस विधि दी गई संख्या में छोटी सी संख्या उससे सबसे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तब पश्चात बचे शेष से भाजक में उससे बड़ी संख्या से भाग देते हैं। मतलब कहने का मतलब है, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, सेकंड जो बचा है उससे फिर भाग देते हैं, फिर जिससे हमने भाग दिया था उससे हम भाग देते हैं, लास्ट में शून्य आता है, जो अंतिम भाजक रहता है वो हमारा मसपा होता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका आ गया सामने हमारे, ठीक है। तो कह रहे हैं ये देखिए आपका आया था एसएससी सीएचएसएल एलडीसी 2015 का क्वेश्चन है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स विच इज़ द एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इज वन ऑफ द नंबर्स 12, 18, 21 एंड 28। मतलब 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 28 से प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। आप पढ़ लिए होंगे 1 मिनट के लिए। चलिए
अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो आपको भी पता होगा, हमें भी पता है। 4 अंकों की चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। किसका? एलसीएम निकालेंगे आप किसका? 12, 18, 21, 28, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 252 आएगा, ठीक है। एलसीएम आपको बता ही दिया कैसे निकलता है। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 52 आएगा। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है? 9999, ठीक है। ये आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। ठीक है, 4 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या है। अब क्या करिए आप, 4 अंक जो आपने एलसीएम लिया और इससे जो किया है, ठीक है, जो आपका 4 अंकों की बड़ी संख्या है, तो आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। देखिए आ गया ना मेथड डिवाइड वाला, 252 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 252 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? ये आपका जाएगा 3 बार में, ठीक है, 576। अब आपका आंसर क्या आएगा? जोड़ दीजिए, ठीक है, 243, ठीक है। अब 243 में फिर आप भाग दीजिए इससे, तो ये आपका 3 बार में गया था, अब कितनी बार में जाएगा? अब आपका जाएगा 9 बार में, ठीक है। तो ये आएगा आपका 2268। अब बचा कितना? 171। अब जो आपका 171 बचा है ना, उसको आप क्या करिए, यहाँ पे 999 में से, ठीक है, 9999 में से 171 माइनस कर दीजिए। जो आपका आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो रहा है? 9828, ठीक है। दैट वन 9828 इज़ द फर्स्ट आंसर, ठीक है। एनी डाउट? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक बार देख लीजिए इसको फिर से, इन सारे क्वेश्चन को पहले देख लीजिएगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करते हैं गुणनखंड विधि एलसीएम ज्ञात करने की, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करते समय हम क्या करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं तथा गुणनखंडों को घात में प्रदर्शित करते हैं। अधिकतम घात वाली संख्या को गुणा करते हैं, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करने की तरीका है 16, 24, ठीक है, 16, 24, 40, 42। अगर आपको सिर्फ नॉर्मली 16 का निकालना है ना, तो आप कुछ मत करिएगा, इसको 2 से करिए तो ये आया 8, फिर 2 से करिए, फिर आपका आया 4, फिर 2 से करिए, फिर आया 2, फिर 2 से करिए, फिर आया 1। ये आपका एलसीएम है, ठीक है। तो आपका कितनी बार 2 आया? 4 बार। 2 की पावर आप 4 लिख सकते हैं, ये आपका एलसीएम आ रहा है, ठीक है। एनी डाउट? यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दैट इज क्लियर, ठीक है। और इन सब का आप ज्ञात कर ले रहे हैं। देखिए एलसीएम, तो आप इसमें देख सकते हैं जैसा कि जो भी देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है इसमें, 2 की पावर 3, ठीक है, यानी कि 5 ले लिया है हमने, 7 ले लिया है, 3 ले लिया है और 2 की पावर 4 ले लिया है। अब यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया कि दी गई संख्याओं का भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, गुणनखंड में प्रदर्शित करते हुए तब पश्चात अधिकतम घात वाली संख्या को गुणा करते हैं। याद रखिएगा, किससे गुणा करते हैं? अधिकतम। मतलब अगर आपका 2 की पावर 4 दिया है और 2 की पावर 3 भी दिया है नेक्स्ट वाले, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, इससे नहीं गुणा करेंगे, हम लेंगे इसको, ठीक है। जो आपका कन्फ्यूजन है वो मैं आपको क्लियर कर दिया। अब एक क्वेश्चन फिर से टाइप वही है,
तो उम्मीद करते हैं आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या पूछा है, 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से विभाजित हो जाए। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप सेम क्वेश्चन है, 5 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है, 12, 18, 21, ये आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता होगा, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 10,000 आप मान लीजिएगा। अब इसको और फिर वही चीज़ आप एलसीएम ले लीजिए आप तीनों का, ठीक है, 12, 18, 21, ठीक है। इनका एलसीएम ले लीजिएगा तो 200, एक इसके में, ओके 1 मिनट, ओके 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 ओके, व्हाट इज दिस यार, 221, ठीक है। छोड़ो, क्या हो गया, $221, ठीक है, 252 है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम। महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं आप उन सूत्रों को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सही हो गया, ठीक है। यदि किन्हीं संख्याओं को कोई अवनिष्ट गुणनखंड ना हो तो क्या, तो मसप 1 होता है, लसप उनका गुणनफल होता है, ठीक है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, लसप इंटू मसप, मतलब कहने का मतलब है अगर कोई भी संख्या दी है ना, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम इंटू कर देंगे, ठीक है, और इसकल टू करेंगे एलसीएम, जो ठीक है, एलसीएम लेके और इंटू एचसीएफ कर देंगे, ठीक है। ये आपका पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है विभिन्न भिन्नों का, मतलब फ्रैक्शन का आपका एलसीएम। तो सबसे पहले फ्रैक्शन का एलसीएम अगर होता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ करेंगे, एचसीएफ अपॉन एलसीएम, ठीक है, ये आप करेंगे, ओके, ठीक है। फिर कह रहा है अंशों का एलसीएम, भिन्नों का लसअप अगर ज्ञात करना है तो अंशों का, मतलब जो अंशों का है वह हम एलसीएम करेंगे और फिर हरों का मसपा करेंगे अगर हम भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दशमलव निकालने की संख्याओं तथा मसपा निकालने की संख्या, ठीक है। दी गई संख्याओं में से p/q के रूप में लिखते हैं तथा विभिन्न के आधार पर लसपा मसपा ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे 10.5 है, 1.4 का मसपा ज्ञात करिए, तो 7/1 लिख लिया हमने, 10.5 105/10 और 14 लिख दिए इसका 7.14, तो 14/10 कर दिए, ठीक है। और इनका मसपा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, 7/1 105 और 14, इनका मसपा पहले हमने ज्ञात किया, ठीक है। मसपा आपको ज्ञात करने के लिए मैंने पहले भी बता दिया है, अब फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप भाग विधि भी द्वारा चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी 7 का अगर आप दे रहे हैं 14 से, ठीक है, तो 14 कट गया, अब बचा 14 से भाग दीजिए आप 105 में, ठीक है। तो 14 से भाग 105 में देंगे तो क्या बचेगा आपका, 98 आ गया। अब बचा कितना, 7, ये 7 जो है ना आपका, फिर 7 से 7 कट गया आपका, 7 जो है एचसीएफ है, ठीक है, और ये 7 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 7/10 एलसीएम भी ऐसे निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ गया 0.7, ठीक है। अब यही चीज़ कह रहा है भिन्नों का मसपा, अंशों का मसपा कर लेंगे, ठीक है, जैसा मैं पिछले पैराग्राफ में आपको बता चुका हूँ कि भिन्नों का अगर मसपा करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंशों का मसपा करेंगे और हरों का एलसीएम करेंगे, ठीक है। अगर वही भिन्नों का करना है, ठीक है, एलसीएम, तो मतलब अंशों का एलसीएम करेंगे। याद रखिएगा जिस चीज़ की बात करेंगे ना, जिस चीज़ का हम भिन्न में अगर जिस चीज़ का एलसीएम या एचसीएफ बात करेंगे, हमेशा उस चीज़ का ऊपर वाला मतलब अंश का हम करेंगे, ठीक है।
चाहे अगर HCF की बात कर रहे हैं तो HCF हम अंश का करेंगे, ठीक है। अगर LCM की बात करेंगे तो अंशों का LCM करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल क्लियर हो गया होगा आपको ये दोनों पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये लास्ट वन क्वेश्चन आई थिंक है, नहीं ये क्वेश्चन और इसके बाद है। कह रहा है कि LCM of two numbers is 120 and there is a HCF is 10, which is the following can be the sum of this is two numbers। ये क्वेश्चन मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको डिटेल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन को। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। क्या होगा, डी, यानी कि आपका 170 होगा। सॉल्व में आप दोनों संख्या को मान लीजिएगा 10x, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। x 10x मान लीजिएगा एंड 10y मान लीजिएगा, ठीक है। और दोनों का LCM कर लीजिएगा, 10x 10y का LCM कर लीजिएगा 10x एंड 10y का, ठीक है। LCM कर लीजिएगा 120 इक्वल टू करके, ठीक है। अब मैं खुद यहाँ तक मैं खुद कर दे रहा हूँ 10xy इक्वल टू 120। अब इसके बाद आप खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का x और y का लघुत्तम समापवर्तन महत्तम समापवर्तन 204 गुणा है। यदि उनका महत्तम समापवर्तन 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर 60 हो तो x प्लस वाई का आप मान बताएं। तो आई होप आप एक बार इस क्वेश्चन को 2 मिनट पढ़ लीजिए, फिर आगे मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। छोटा कर दिया मैंने क्वेश्चन को। अब कह रहा है HCF, HCF कितना दिया है आपका 12, ठीक है। और LCM आपका दिया है, LCM दिया है, एक मिनट, LCM आपका दिया है 204 इंटू 12, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 204 आप कर सकते हैं 51 इंटू 4, आपका आ जाएगा 204। ये LCM निकालेंगे तो भी, नहीं निकालेंगे तो भी, ठीक है। तो अब इनको मैं वो फैक्टराइजेशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। 17 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 7 इंटू 12, ठीक है। अब x इक्वल टू 70 इंटू 12, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 60, ठीक है। ओके, x माइनस इक्वल टू 60 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 12 इंटू 12, ठीक है। फिर x इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 12, 70 प्लस 12, ठीक है। यहाँ का कोई प्रॉब्लम। अब इनको क्या कर लीजिएगा 12 इंटू 29, आपका आंसर क्या आ जाएगा 348, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, तो 348 यानी कि आपका आंसर होगा सी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए।